सौरभ त्रिपाठी। मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश से पहली बार सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा गुरुवार को भोपाल से रवाना हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमनाथ मंदिर को स्वाभिमान और देश के विकास का पर्याय बताया। उन्होंने कहा है कि जिनके मस्तक पर सिंदूर विराजे उन भगवान सोमनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। सीएम ने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर मुगलों ने 17 बार हमले किए, लेकिन 1000 साल बाद भी सोमनाथ का शिखर आसमान से बात कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और कार्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि हमें सनातन संस्कृति पर हमेशा गर्व रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान की दया से गंगोत्री से लगातार गंगा सागर तक आनंद आ रहा है। आज भोपाल, उज्जैन, विदिशा, रतलाम, नीमच सहित मालवा अंचल और मध्य प्रदेश क्षेत्र के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी के बाद सबसे अधिक आनंद बंगाल की काली माता के मंदिर से आता है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुनिया एक तरफ लड़ रही है, वहीं भारतीय सनातन संस्कृति जियो और जीने दो की राह पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों के लिए नई ट्रेनें चला रही है। इसके पहले हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की गई। सीएम ने कहा कि साल 2022 से पहले उज्जैन में साल भर 22-23 हजार लोग आते थे। अब प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसी यात्रा से आंतरिक एकता बढ़ती है। गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में डसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा प्रारंभ हुई, चहुमुखी विकास की यात्रा। जब हम विकास में भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने, लेकिन इन सब बातों के अलावा जिन सनातन संस्कृति पे हमको सदियों से गर्व रहता है, ऐसे में सनातन धर्म के साथ सबको लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है उसका प्रकटीकरण आज अपने देश के अंदर दिखाई देता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। कितना अच्छा लगता है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है। यहाँ भोपाल से भी राजा राम का मंदिर और चंदेरी ऐतिहासिक शिशुपाल की नगरी, वहाँ के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है। जबलपुर से हमारी मैहर की माता हो या कान्हा किसली पेच पन्ना हो, सभी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी अपने सरकार के माध्यम से चल रही है। ऐसे समय में जब 13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, ये उसका उदाहरण है। आज जहां 2022 के पहले उज्जैन के अंदर केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे, आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो यह आंतरिक एकता बनती है और ये एकता एकात्मता में परिवर्तित होती है। तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रतीक इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुलसी नगर भोपाल में नगर पालिका निगम के नवनिर्मित मुख्यालय अटल भवन और 45 करोड़ की लागत से नीमच में निर्मित 10.5 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सफाई मित्रों को पीपीटी किट वितरित की और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ का विवरण दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के क्लीन और ग्रीन कैपिटल झीलों के नगरी भोपाल के नगर निगम का ये भवन सुशासन का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित ये भवन सुलभ, सुव्यवस्थित और पारदर्शी सेवाओं का केंद्र होगा। जोरदार तालियों के साथ आज बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक के बाद एक सभी प्रकार के काम कर रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो पूरा देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो अपने जनता के अधिकार से जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई मतों से सरकार बना करके दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न कर रहा है। हमें आनंद है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में एक के बाद एक विकास के नए पैमाने भी बन रहे हैं और आर्थिक रूप से भारत संपन्न होकर नए नए आयाम गठित कर रहा है। अब आप बताओ, आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो नगर के अंदर स्वच्छता का भी अभियान चलना चाहिए। ये अभियान की कल्पना अगर किसी ने की है तो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद आज नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को आगे बढ़ाया कि हमारे नगरों के साथ नगर के आवागमन की सुविधा भी होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी सुविधा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सड़क की सौगात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से मिली है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी गौरवशाली विरासत है। हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसान कल्याण वर्ष को माध्यम से हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से अगर सेकंड सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के किसानों की आय बढ़े, किसान की समृद्धि प्रदेश की समृद्धि है। आज का समय, आज 25,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में बन रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश के माध्यम से देश की सेवा में मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल बिजली नहीं, पानी के अंदर भी कहा 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। अकेले हमारी सरकार को भी 2.5 साल होने आया, 10 लाख हेक्टेयर का रकबा तो हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। ये हमारे काम करने का तरीका है। विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ राजधानी को भी गौरव दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से भोपाल, केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 6 जिले मिलाकर भोपाल का परिक्षेत्र उस प्रकार से बना रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन के कारण से जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए हम अपना रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल ये सारा क्षेत्र मिला करके और भोपाल से आने जाने के मार्ग, हवाई अड्डा, रेल सुविधाएं सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से आईटी सिटी भी भोपाल में बनाएंगे, एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। जब किसान समृद्धि वर्ष में हम 17 विभागों को मिला करके उनके जीवन के कल्याणकारी कामों में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा किसानों के लिए हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कहा 55 साल में लगभग 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल में बिकने वाला गेहूं आज हमारी सरकार के माध्यम से 2625 रुपए कुंटल का गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार का भाव है। एमएसपी के आधार पर बाजार में सोयाबीन बेचो, लेकिन भाव कम हो तो भावांतर देके हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। दूध में भी लगभग 8 से 10 रुपया लीटर का दूध का भाव किसानों को अगर बेहतर दिलाने का मौका मिल रहा है तो ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ
राजधानी को भी गौरव दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से भोपाल केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 6 जिले मिलाकर भोपाल का परिक्षेत्र उस प्रकार से बना रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन के कारण से जाना जाएगा। इसलिए हम अपना रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल ये सारा क्षेत्र मिला करके और भोपाल से आने जाने के मार्ग, हवाई अड्डा, रेल सुविधाएं सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से आईटी सिटी भी भोपाल में बनाएंगे, एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीहोर जिले के आस्था में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में जुड़े हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है और उनके सुखद, समृद्ध और खुशहाल जीवन के लिए कामना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति में विवाह जन्म जन्मांतर का पवित्र बंधन है। सामूहिक विवाह सामाजिक समरसता, सहयोग, सामूहिक चेतना का सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में इतना ही। नमस्कार।